नमस्कार, मैं हूँ श्रुति उपाध्याय और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता। एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कल तक जो नेता यूपी में मोदी और योगी के खिलाफ पानी पी पी कर जहर उगल रहे थे, आज वो सरकार में शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी एक के बाद एक उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल की अपना दल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। इधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपना दल ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने खुद कहा कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब दरअसल जब से अखिलेश यादव के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, तब से पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2014, 2017, 2019 और साल 2022 के साथ ही नगर निगम चुनाव में भी एसपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भी एसपी उपचुनाव हार गई। हालांकि मैनपुरी लोकसभा और घोसी विधानसभा सीट पर उन्होंने उपचुनाव के रिजल्ट में अपनी जीत घोषित कर ली है। इसी तरह चुनाव दर चुनाव में अखिलेश ने अन्य दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव बाद उस गठबंधन की गांठें खुलती गई। 2017 में कांग्रेस तो 2019 में बीएसपी और साल 2022 में एसबीएसपी और जयंत के साथ किए गए गठबंधन का हश्र एक ही हुआ। चुनाव से पहले गठबंधन हुआ और चुनाव बाद रास्ते अलग हो गए। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते राहुल और अखिलेश फिर से साथ आ गए हैं। सहयोगियों के एसपी से दूर होने की सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव खुद है। अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर आजाद से बढ़ी दूरियों का कारण भी अखिलेश यादव खुद बताए जा रहे हैं। पल्लवी पटेल एसपी के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को हराकर जीत दर्ज की थी। तब से पल्लवी और अखिलेश के सियासी रिश्ते काफी नजदीक माने गए। पल्लवी को उम्मीद थी कि अखिलेश उनकी मां कृष्णा पटेल को विधानसभा या राज्यसभा में भेजेंगे। हालांकि एसपी ने राज्यसभा के लिए जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को कैंडिडेट घोषित कर दिया। राज्यसभा चुनाव में पीडीए कैंडिडेट को लेकर अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर कहासुनी भी हुई थी। पल्लवी आखिरी मौके पर वोट देने पहुंची थी। इसके बाद एमएलसी चुनाव में भी बात नहीं बनी। चुनाव के बाद हालांकि पल्लवी के तेवर नरम पड़ने लगे थे। उन्होंने कहा भी था कि वे इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उनकी पार्टी के सीटों का फैसला अखिलेश यादव खुद करेंगे। अब उनका कहना है कि अखिलेश को लगता है कि किसी के जाने से जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वे भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया। तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि ये 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अखिलेश यादव से दूरी बना ली है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर नगीना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एसपी ने नगीना सीट से पूर्व जज मनोज कुमार को कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर के अरमानों पर पानी फिर गया। अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जानकारों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में साथ छोड़कर जा सहयोगी ही समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे।
अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं कि उनका साथ छोड़कर सहयोगी एनडीए के पाले में जा रहे हैं। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। पल्लवी पटेल ने भी कहा है कि एनडीए से ऑफर मिला तो वो इसका विचार करेंगी। एआईएमआईएम के यूपी के चुनावी मैदान में उतरने से अखिलेश का पीडीए पहले से ही खतरे में है। ऐसे में सहयोगियों के साथ छोड़ने की भरपाई वे कैसे करेंगे, ये देखना काफी रोचक होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।